Next chapter that we are going to start is the reproductive health, that is the chapter 4. Basically ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली, किसी पर्टिकुलर फैमिली या सोसाइटी में जो भी सोशल इवल्स हैं या फिर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रेफरेंस में जो भी एबनॉर्मेलिटी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं, उसके लिए एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है. सो फॉर दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसकी नॉलेज कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड होना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. दैट वाज बेसिकली गिवन बाय WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. According to WHO, a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. यानी कि इन सारे के सारे चारों एस्पेक्ट्स के बेसिस में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो एक बेसिक स्टैंडर्ड है वो अगर मेंटेन्ड है किसी भी वेलबींग की लाइफ में, सो दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. राइट. अगर कोई इंसान फिजिकली रिप्रोडक्शन को एक्टिवली परफॉर्म कर सकता है, इमोशनल ग्राउंड्स पे वो एकदम स्टेबलाइज्ड है अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव पोटेंशियलिटीज़, कोई बिहेवियरल चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं अगर उसमें हार्मोनल कंसर्न्स जुड़े हुए हैं तो, और सोशल सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो सब नॉर्मलाइज स्टेट पे चल रही हैं कि नहीं, उन सब की स्टडी हम करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. ऑलराइट. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए गए थे ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जा सके सोसाइटी में, तो सबसे पहले आता है फैमिली प्लानिंग. फैमिली का एक प्रॉपर मेंटेनेंस होना कि एक फैमिली में अगर एक कपल है तो उनके इतने ही पर्टिकुलर चाइल्ड होने चाहिए. एक्सेस दैन दैट ये हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी और इवन हमारी कंट्री के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है. देन नेक्स्ट वाज दी RCH. RCH इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. जो भी न्यू बॉर्न इन्फेंट्स हैं उनमें मेजर कैटेगरीज़ की डिजीज़ देखने को मिलती हैं, तो उन डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए गए थे जो कि मैटर्निटी सेक्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे और उनको एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे, बिकॉज चाइल्ड डेवलपमेंट हमारी कंट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है. लास्ट वन इज़ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स. फैमिली में कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू उसका डायमेंशन. ऑलराइट. तो उसकी स्टडी हम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स में करते हैं. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है फैमिली ट्रायंगल. ऑलराइट. फैमिली ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पहले तो ये कहा जाता था कि एक कपल से 2 बच्चे होना इज़ अप्रोप्रिएट, बट अब उस फैमिली ट्रायंगल में ये कहा जाता है कि एक फैमिली में एक कपल का एक चाइल्ड होना ज़रूरी है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में अगर हम अर्थ के डायमेंशन की बात करें तो 2.4% पॉपुलेशन लैंड को में सर्वाइव करती है, मतलब बेसिकली लैंड एरिया कवर करती है, और उस 2.4% टोटल पॉपुलेशन में वर्ल्ड की 16% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का है. सो इंडिया वैसे भी एक एवर ग्रोइंग कंट्री है जो कि डेवलपिंग कंट्री है, और वहाँ पर पॉपुलेशन रेट टाइम के साथ एक्सीड होता ही जा रहा है, नेक्स्ट टू चाइना. सो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए थे और ऐसे बर्थ कंट्रोल मेथड्स को डिराइव किया था. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दोज बर्थ कंट्रोल मेथड्स. ऑलराइट. सो बर्थ कंट्रोल मेथड्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं. पहले होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल. ऑलराइट. अगर हम नेचुरल मेथड की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है रिदम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. फीमेल्स अगर अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेली एनालिसिस करें मंथ वाइज तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे प्रेगनेंसी के रेंज या उसके लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कैलेंडर को मार्क करके रखा जाए, ओव्यूलेशन फेज़ जो होता है उसमें अगर कॉपुलेशन को अवॉइड किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेगनेंसी डेवलप होने के चांसेस कम हो जाएंगे. टेम्परेचर मेथड्स, बहुत से ऐसे टेम्परेचर्स होते हैं यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर्स, अगर ऐसे टेम्परेचर्स में कॉपुलेशन किया जाए या कंसीव क्वाइटस के मेथड को परफॉर्म किया जाए, सो प्रेगनेंसी के चांसेस ऐसे केसेस में भी कम हो जाते हैं. हालांकि टेम्परेचर मेथड इतना कोई इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है, इसका कोई फुल प्रूफ अभी तक
एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, बट इट इज़ कंसिडर्ड कि अगर कोई एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है ह्यूमंस में तो प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज़ म्यूकस मेथड। म्यूकस मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर फीमेल्स के सर्विकल पार्ट में म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है तो उस टाइम पे ये कहा जाता है कि स्पर्म्स का पेनिट्रेशन अंदर इतना एफिशिएंटली नहीं हो पाता, तो अगर ऐसे टाइम पे कॉपुलेशन को परफॉर्म किया जाए तो प्रेगनेंसी के स्टैब्लिश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट नेचुरल मेथड इज़ कोइटस इंटरप्टस। अगर एट द टाइम ऑफ कोइटस मेजरली जैसे ही स्पर्म्स डिस्चार्ज होने वाले थे उसी टाइम पे अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बाहर की तरफ हटा लिया जाए, सो बेसिकली जो स्पर्म्स के अंदर पेनिट्रेशन का प्रोसेस है वो अपने आप रुक जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज कोइटस इंटरप्टस। नेक्स्ट, अगर इंटरकोर्स के तुरंत बाद, ठीक है, एक्सट्रीम इमीडिएटली अगर फीमेल्स अपनी वेजाइना को वॉश आउट कर लें, सो चांसेस होते हैं, वैसे तो ये नील के बराबर होते हैं बट स्टिल थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि स्पर्म्स अंदर पेनिट्रेट ना कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ लैक्टेशनल एमनियोरिया। ये ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम पे अगर किसी मदर ने किसी चाइल्ड को बर्थ दिया है तो मीनवाइल जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा पा रही है उस टाइम पीरियड के दौरान उसकी बॉडी में इतना एफिशिएंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर नहीं होती है, तो ऐसे केस में ओव्यूलेशन का प्रोसेस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी रुका रहता है। तो अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो उस टाइम पे चांसेस कम होते हैं कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमनियोरिया। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स, अब हम बात करेंगे कुछ आर्टिफिशियल फैमिली प्लानिंग मेथड्स की, जिसमें सबसे पहला आपका आता है बैरियर मेथड्स। ठीक है, बैरियर मेथड्स यानी कि ऐसे बैरियर्स का यूज़ करना जो कि स्पर्म्स को फीमेल ट्रैक्ट में पेनिट्रेट करने से रोक दें। फॉर एग्जांपल डायफ्राम्स यूजुअली फीमेल्स यूज़ करते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को अंदर पेनिट्रेट करने से रोकते हैं। सिमिलरली सर्विकल कैप्स, सर्विक्स के रीजन के ऊपर अगर कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर्स इंसर्ट करा दिया जाए तो अल्टीमेटली मेल रिप्रोडक्टिव सेल अंदर नहीं पेनिट्रेट कर सकते। अगर स्पर्मिसाइडल एजेंट्स का यूज़ करें फीमेल वेजाइना में, यानी कि जो स्पर्म्स को मार सकते हैं, ऐसे ट्यूब मतलब क्रीम्स और एजेंट्स आते हैं जिनको यूज़ करके स्पर्म्स का पेनिट्रेशन रोका जा सकता है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दी कॉन्डम। अगर आप ड्यूरिंग कोइटस या कॉपुलेशन के टाइम पे कॉन्डम्स का एफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं देन ऑब्वियसली मेल रिप्रोडक्टिव सेल अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट आती हैं इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज IUDs। ऑलराइट, IUDs क्या होते हैं? ये कॉइल और या लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको मदर के वोम्ब में इंसर्ट करा दिया जाता है, इम्प्लांट करा दिया जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है लेकिन वो फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट नहीं हो पाता यूट्रस की वॉल्स में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं लिपेज लूप, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स। IUDs का इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होता है? कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो कि किसी दूसरे लिविंग सेल को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर दे। सो IUDs ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेथड परफॉर्म करते हैं। कॉपर आयन जो है इन IUDs में पाए जा रहे हैं, ये कॉपर आयन स्पर्म्स की मोटिलिटी को ही डिक्रीज कर देते हैं। तो कुछ केसेस में तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है, बट अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो कुछ ऐसे IUDs होते हैं जैसे कि लिपेज लूप, ये IUDs क्या करते हैं? ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ IUDs की कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी होती हैं जैसे कि ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं अगर बहुत ही एफिशिएंटली इनको यूज़ किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कभी कभी स्टेरिलिटी भी कॉज कर सकते हैं, यानी कि जो कपल है वो स्टेराइल हो जाते हैं, दे आर नो मोर फर्टाइल, उनके अंदर पोटेंशियल नहीं होता रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करने का। नेक्स्ट जो मेथड है आफ्टर IUDs, आप पिल्स और इंजेक्शंस भी इसमें लिए जा सकते हैं। पिल्स यानी कि कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको हम निरोध भी बोलते हैं हिंदी में, जैसे कि सहेली, ऐसे इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं। और ऐसे इंजेक्शंस लेना जिससे कि हार्मोनल ब्लॉकेज हो जाए और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन कॉज ना हो पाए। आफ्टर पिल्स एंड इंजेक्शन, नेक्स्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल फैमिली प्लानिंग इज़ स्टेरिलाइजेशन। ये दो तरह से परफॉर्म किया जाता है। पहला मेल्स में होता है जिसको कहते हैं वैसेक्टॉमी। इसमें मेल्स में जो वास
डिफरेंस का पार्ट होता है उसको कट करके उस ट्यूब को, उस पाइप को लाइगेट कर देते हैं, टाई कर दिया जाता है, ठीक है, बांध दिया जाता है। सो बेसिकली जो स्पर्म्स का पेनिट्रेशन है वो नहीं हो पाता फीमेल ट्रैक्ट में, और कोइटस का प्रोसेस ईजिली परफॉर्म हो सकता है। देन फीमेल्स में होता है ट्यूबेक्टोमी, जिसमें जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनको काट करके टाई कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूबल लाइगेशन। लास्ट आपका आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, विच इन कॉमन टर्म्स इज कॉल्ड एज अबॉर्शन, जिसको डिटेल में हम फर्दर वीडियोज़ में स्टडी करेंगे।